चैप्टर 7 में हमने देखा कि जाओ फान के पास अब ब्लडी बेबी की डॉग टेक्निक है और उसका कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ चुका है। कैसे जाओ फान लू यन चैंग के एरोगेंट फियांसे और उसकी मिस्ट्रेस को उनके रिएक्ट करने से पहले ही थप्पड़ मार देता है। इसी के साथ चैप्टर 8 का आगाज होता है। सो लेट्स बिगिन मैजिक एम्परर चैप्टर 8। लू यन चैंग का फियांसे सोच रहा होता है कि हम नोबल्स हैं और अपनी एज के जीनियस समझे जाते हैं। कौन है ये बंदा जिसको हम सेंस भी नहीं कर पाए और इसने हम दोनों की गेम बजा दी। ये बंदा आखिर इस लेवल तक कब पहुंच गया। जाओ फान सोचता है, मैंने अपने डिमोनिक दिल में तो पूरी दुनिया के दुख दर्द देखे हैं और मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। आखिर ऐसा क्या है जो एक छोटी सी लड़की को बुली होता देखकर मेरा दिल इतना दर्द कर रहा है। फिर वो रियलाइज करता है कि ये उसका नहीं, इस बॉडी के प्रीवियस ओनर का दिल है। फक दिस हार्ट। जाओ यी फान की फेट अब लू फैमिली के साथ जुड़ चुकी है। जैसे ही जाओ फान लू यन चैंग को लेकर जा रहा होता है तो मिस्ट्रेस उसे रुकने को कहती है और कहती है कि 3 दफा कोटो करो तो तब शायद मैं तुम्हें जाने दूंगी। फिर वो लू यन चैंग को ब्लैकमेल करती है कि तुम अकेली नहीं हो, सो नील डाउन। इस बंदी को कुछ पता नहीं है कि किसको कोटो करने को कह रही है। वो कोई आम बंदा थोड़ी है, वो डिमोनिक एम्परर है। वही हुआ जिसका डर था। जाओ फान लाइटनिंग स्पीड से आकर इन दोनों का सर जमीन में पटका देता है और उनको उनकी औकात याद दिला देता है। फिर एक जबरदस्त टांग लू यन चैंग के फियांसे के फेस पे मारता है। तुम चाहती हो कि मैं नील करूं? तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करती हो? इन बेचारों को क्या पता कि किस बला के साथ इनका पाला पड़ा है। थोड़ी देर में साई फैमिली का हेड एंटर होता है। जाओ फान उसे देखते ही उसका कल्टीवेशन लेवल उसे बता देता है, जिस पर वो बड़ा हैरान होता है कि ये किड कौन है। जाओ फान उसे बताता है कि मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। जाओ फान वो एल्डर दिल में सोचता है कि ये बंदा काफी मिस्टीरियस है और मुझे इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो एल्डर, जितना हो सके इस बला से दूर रहो। अपने बेटे और उसकी बंदी के सामने भला अब ये एल्डर बैक डाउन कैसे कर सकता है। वो एल्डर लू यन चैंग को डराता है, लेकिन जाओ फान स्टेप इन करता है और कहता है तुझे जो भी काम है तू मुझसे बात कर, छोटी बच्ची से क्या बात करता है। एल्डर बड़े एटीट्यूड में कहता है तुम सबकी लाइफ मेरे हाथों में है, मैं जब चाहूँ उसे क्लैप कर सकता हूँ। ये बंदा खुद को ऑल पावरफुल समझ रहा है। जाओ फान को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा उस पे अटैक कर देता है। वो एल्डर रिटर्न में अटैक करता है और जाओ फान को कहता है कि तुम लकी हो जो मेरे अटैक से बच गए। जाओ फान मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने कभी लक में बिलीव ही नहीं किया, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ में बिलीव करता हूँ। ये कहना था कि उस एल्डर के मुंह से ब्लड स्प्लिट होता है। इसके फेस से स्माइल गायब हो जाती है जैसे कि किसी सांप ने सूंघ लिया हो। जाओ फान कहता है अपने बेटे को देख, उसकी जिंदगी मेरे हाथों में है, मैं जब चाहूँ उसे मार सकता हूँ। दरअसल जाओ फान ने उस पर बहुत पहले से डिमोनिक सील लगा दी है, वो एक चुटकी में उसको मार सकता है। एल्डर की हवा टाइट हो जाती है और वो उससे अपने बेटे की लाइफ की भीख मांगता है। भीख मंगवाने वाले खुद भीख मांगते हैं। जाओ फान जिसे सब एक सर्वेंट समझ रहे थे, एक पावरफुल एल्डर को सिर्फ अपनी अकल और डार्क सोल टेक्निक्स की वजह से उसे हॉस्टेज बना चुका है। लू यन चैंग सख्ते में देख रही होती है, उसका फियांसे स्टन्ड होता है और उस एल्डर को उसका प्राइड निगलना पड़ता है। जाओ फान ने सिर्फ ये बैटल नहीं जीती थी, उसने पूरी गेम ही बदल दी थी। ये कोई पुराना स्टुअर्ड नहीं है, ये है मैजिक एम्परर। सन फैमिली की ये लड़की बहुत गुस्से में थी और शाउट करती है कि 7 इंपीरियल फैमिलीज के साथ पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। जाओ फान निकलते साथ ही मिस लू से 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में पूछता है, जिस पर वो हैरान होती है कि इसे कैसे पता। मिस लू काफी परेशान लग रही होती है और फिर एक्सप्लेन करती है टियानियो एम्पायर के आगाज में एम्पायर फैमिली ने 7 मिनिस्टर्स को स्पेशल कंसर्न दी और ये फैमिलीज टियानियो एम्पायर की एम्पायर फैमिली के साथ भी कम्पीट कर सकती थी। ये फैमिलीज बाकी के तमाम खानदानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पावर, रिसोर्सेज एंड टेरिटरी सब कुछ था इनके पास। इनके खिलाफ मतलब कि एम्पायर के खिलाफ। जाओ फान पूछता है कि क्या सन फैमिली भी इन फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि वो सन फैमिली की बंदी चिल्ला रही थी कि तुमको 7 फैमिलीज के साथ पंगा लेना भारी पड़ेगा। मिस लू शॉक हो जाती है और जाओ फान से कहती है कि हमें मिस सन से सॉरी करनी होगी, जिस पर जाओ फान कहता है कि अगर अब जाओगी तो सिर्फ मौत वहाँ वेट कर रही है। इतने में युन हाय, जो हर वक्त जाओ फान को स्लेव डॉग कहता रहता था, उसे बड़े प्यार से कहता है जाओ ब्रदर हमें अब क्या करना चाहिए। इसको भी रियलाइज हो चुका है कि जाओ फान कोई
आम बंदा नहीं है। यूनहाई कहता है कि अब तुम मेरे ब्रदर हो, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ भी बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें एक बार और बचा लो। मिस लू यूनहाई को कहती है बकवास बंद करो। जाओ फान यन चैंग से पूछता है कि क्या यहाँ कोई 7 फैमिलीज में से है। जाओ फान पक्का कोई स्कीम कुक कर रहा है। वो कहती है हाँ है, च्योनलोंग पवेलियन है जो कि नंबर 1 ट्रेजर हाउस है। जाओ फान कहता है अभी घर चलो, सुबह हम उनके पास जाएंगे और अलायंस फॉर्म करेंगे। जाओ फान के मुंह से निकली हर बात इन सब को शॉक कर रही है और करेगी ही। उसके पास कोई हजारों सालों का एक्सपीरियंस जो है। अगले दिन ये चारों बंदे च्योनलोंग पवेलियन जाते हैं जहाँ के गार्ड्स भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जाओ फान इम्प्रेस हो जाता है। गार्ड्स के रोकने पर जाओ फान उनकी आंखों में बिना देखे जैसे कि वो कोई रॉयल फैमिली से हो उन्हें कहता है पवेलियन लीडर को बताओ कि लू फैमिली से यन चैंग उनसे मिलने आई है। गार्ड्स हैरान होते हैं कि ये बंदा जरूर कोई तोप है जो हमें इग्नोर कर रहा है। वो गार्ड्स कहते हैं कि हमने कभी लू फैमिली का सुना ही नहीं। जाओ फान कहता है अपने मास्टर से जाके पूछो तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। वो गार्ड्स गुस्से में माना रिलीज करते हैं और हवा के प्रेशर से धूल उड़ जाती है। जाओ फान बिना हिचकिचाए कहता है कि क्या तुम लोग ऐसे ट्रीट करते हो अपने गेस्ट्स को, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अचानक दरवाजा खुलता है और एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। ये वही लड़की है जो जेड को नकली कह रही थी और जाओ फान ने इसकी हेल्प की थी और ये प्रूफ किया था कि ये जेड असली है। वो लेडी जाओ फान से कहती है सर हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। जाओ फान के शैतानी दिमाग में स्कीम्स कुक हो रही हैं और वो इस मौके को खूब फायदा उठाएगा। जाओ फान कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मिस च्योनलोंग पवेलियन से है। वो लड़की निहायत हम्बल होकर कहती है कि ये छोटी लड़की लोंग नुई है और इधर उधर बस छोटे मोटे काम च्योनलोंग पवेलियन में करती है। ये बंदी भी बहुत स्कीमर है। क्या मैं जान सकती हूँ कि यंग मास्टर यहाँ क्या करने आए हैं। जाओ फान खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। मैंने सुना है कि च्योनलोंग पवेलियन नंबर 1 ट्रेजर हाउस है, बस मैं मिस लू के साथ यहाँ कुछ सेल करने आया हूँ। लोंग नुई कहती है कि वो चीज जो तुम यहाँ बेचने आ रहे हो वो पहले मुझे दिखानी होगी। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो गार्ड्स कह रहे होते हैं कि हमारी यंग मिस इन गरीब गुरबा की दोस्त कैसे बन सकती है। यकीनन ये कोई इत्तेफाक है। इनकी हालत देखकर अंदर से जब इनको निकाल दिया जाएगा तब हम इनको सबक सिखाएंगे, स्पेशली उस एरोगेंट लड़के को। इनको क्या खबर कि वो एरोगेंट लड़का तुम लोगों की सोल्स हड़प कर जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। अंदर मीटिंग रूम में लोंग नुई जाओ फान से कहती है कि क्या सेल कर रहे हो तुम। जाओ फान इस लड़की की चालाकी की तारीफ मन ही मन में कर रहा होता है, लेकिन ये एलीट लड़की जितनी भी होशियार हो वो तो फिर जाओ फान है, दी जाओ फान। जाओ फान एक स्क्रोल निकालता है और टेबल पर रखता है। लू फैमिली के सामने ये स्क्रोल जाओ फान ने कल रात को ही लिखा था। वो लड़की निहायत संजीदगी से इस स्क्रोल को देख रही होती है जिस पर लू फैमिली हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या लिख दिया जाओ फान ने। लोंग नुई कहती है जाओ फान अपनी कीमत बताओ। दरअसल निगोशिएशंस का ये सबसे पहला रूल है, जब कोई इंतहाई कीमती चीज किसी गरीब इंसान के पास हो तो उसे उसकी वैल्यू का नहीं पता होता, बस इसीलिए आप उससे पहले पूछते हो कि अपनी कीमत बताओ। मगर जाओ फान इस ट्रैप में नहीं आता। जाओ फान कहता है मिस तुम एक एक्सपर्ट हो, खुद ही कीमत बता दो। जिस पर वो मिस कहती है 1 लाख स्पिरिट स्टोन। लू फैमिली के होशो हवास और तोते सब उड़ जाते हैं। इतनी कीमत उन्होंने कभी नहीं सोची थी। जाओ फान बड़े गुस्से में कहता है सिर्फ 1 लाख? मैडम तुम कीमत सही नहीं लगाओगी तो मैं स्क्रॉल सेल नहीं करूंगा। एंड चैप्टर 9 का एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि जाओ फान का नेक्स्ट क्या प्लान होगा। सब्सक्राइब करें डेली एक्स चैनल को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।